हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सिंह, योर मैथ टीचर। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स। अब बच्चे देखो, ये जो चैप्टर होता है वो काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर होता है और इसमें बहुत ज़्यादा जो है मेहनत करने की ज़रूरत तो हम कहेंगे नहीं होती है, लेकिन आप जो है चीज़ों को क्या करते हैं, बड़ा कर देते हैं। अब आप ही सोचो, अगर मैं ताकतवर हूँ तो बहुत सारी डिजीज आएंगी, हमारा नुकसान नहीं कर पाएंगी, लेकिन अगर मैं कमज़ोर हूँ तो कोई भी डिजीज आएगी हमें अफेक्ट कर देगी। सिंपल सी बात है। वहीं आप बच्चे, ये चैप्टर जो होता है काफ़ी इजी होता है, लेकिन आप अपने आप को इतना ज़्यादा जो है पढ़ाई से दूर रखते हैं कि ये भी चैप्टर जो है आपको टफ लगने लगता है। और ये मतलब स्कोरिंग चैप्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ कैलकुलेशन होता है। हाँ, कैलकुलेशन अगर आपको आता है तो आप इजी वे में इसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चे देखो, इसको शुरू करने के पहले मैं आपको बता रहा हूँ स्टैटिक्स में तो होता क्या है। मेन चीज़ें आपको पता है कि अगर कोई क्वेश्चन पूछ दिया है कि सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, कौन होता है, मीन होता है कि मोड होता है कि मीडियन होता है, तो बच्चे देखो सेंट्रल टेंडेंसी तीनों को कहते हैं। और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज हो सकता है, तो नन ऑफ दीज ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन अब देखो स्टैटिक्स में हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम पढ़ेंगे बच्चे मीन पढ़ेंगे, मीडियन पढ़ेंगे और बच्चे मोड पढ़ेंगे। ये तीनों के तीनों आपको पढ़ने हैं। अब इसमें है ऐसा क्या बच्चे, देखो ये अगर हम बात करिए सभी के सभी सेंट्रल टेंडेंसी कहलाते हैं। और मीन बच्चे जो हमें पढ़ना है, तो देखो मीन जो है हम आपको बता दे रहे हैं, कभी कभी एमसीक्यू क्वेश्चनों में छोटे मीन दे दिए जाते हैं जो अभी इस साल आप पढ़ नहीं रहे हैं। आप हमेशा जब भी पढ़ेंगे, मीन पढ़ें या मीडियन पढ़ें या मोड पढ़ें, ये सभी की सभी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल आपको दिया जाएगा, ग्रुप में दिया रहता है। अनग्रुप्ड की बात करूं, अनग्रुप्ड की बात करूं, इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो है ऐसे नंबर दे दिए गए, जैसे आपको मैंने दे दिया 2, 3, 7 या 5, 7, 9, 11, 10, कुछ भी नंबर हो गए मतलब। अब इसका मैंने आपसे मीन पूछ दिया, तो ये आपको पता है अनग्रुप्ड है। अब इसका मीन का फार्मूला आप कहोगे सर इस साल तो है ही नहीं, तो ये बच्चे आपको क्लास 7 से पढ़ाए जाते हैं कि क्लास 7 से ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं, तो ये माना जाता है कि आप पीछे की जो चीज़ें हैं वो आपको आती होंगी, पूछ दिया जाता है। अब ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसका मीन निकालने के लिए, तो ये अनग्रुप्ड के लिए इसका मीन अगर हम निकालते हैं बच्चे, तो यहाँ पे बच्चे आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट बच्चे पहले आप क्या करते थे, सम ऑफ ऑल नंबर लिखते थे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन और डिवाइडेड बाई बच्चे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये आप फार्मूला लगा देते थे। और इसको बच्चे पीछे, आप अगर थोड़ा सा एक क्लास पीछे चले तो इसी बात को बच्चे सिग्मा FI एक्स, इसमें है ही नहीं सर, ये तो अनग्रुप्ड है ना, तो ये बच्चे इसके लिए ये फार्मूला आप लगा दोगे। मीडियन की अगर हम बात करें तो मीडियन के लिए कोई फार्मूला तब होता ऐसे नहीं था। और यहाँ पे बच्चे देखो, अगर हम पिछली क्लासों की बात करें तो मीडियन, अगर यही नंबर दिए गए उनको मीडियन निकालना, ये सभी के सभी बच्चे ये अनग्रुप्ड नंबर आपको दिया गया। जैसे इस बार ग्रुपिंग की जाती है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो ये अनग्रुप्ड है। इसमें अगर हम मीडियन की बात करते हैं तो इसमें जो मीडियन अगर होगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 नंबर है, ऑड नंबर है, तो इसके लिए जो मीडियन होता है बच्चे वो होता है n/2 + 1th टर्म। और ये भी कब अप्लाई होता है बच्चे, ये अप्लाई होता है इन केस ऑफ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग आपके पास हो, आपका जो अनग्रुप नंबर है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग नंबर हो। अब जैसे ये मैंने यहाँ पे लास्ट में 10 लिख दिया है, तो इसको बच्चे आपको पता है कि पहले असेंडिंग टर्म में लिखेंगे, तो ये आप अगर इसको लिखते हैं तो 2, 3, 5, 7, 9, यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 11। इसमें कह रहा है n/2 + 1, यहाँ पे बच्चे देखो 1, ये फार्मूला जो है अभी आपका थोड़ा सा एरर आ गया है, n + 1 ये होता है n + 1/2, ये बच्चे ऑड नंबर के लिए होता है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये हो जाएगा 7 + 1/2 मीन्स 8/2 मीन्स 4th टर्म। आपके पास कौन सा टर्म इसका मीडियन कहलाएगा, तो वो 4th टर्म, 1, 2, 3, 4th, ये आपका मीडियन हो गया।
और यहाँ पे तो आप सभी नंबरों को ऐड करते 1 2 3 4 5 6 7, ये ऑब्जर्वेशन 7 है, और 2 3 5 5 10 7 17, और 17 के बाद 9 26 36, और ये आपके पास होगा 47। तो आप यहाँ पे बच्चे ऐसे इसको डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे बच्चे देखो मोड की बात आती है, तो मोड में क्या होता है, मोड में जो होता है आपको करना क्या होता है, तो मोड में मैक्सिमम रिपीटिंग नंबर जो होते हैं, यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, अगर सपोज करो एक और 2 होता तो यहाँ पे मोड जो है वो 2 हो जाता। मैक्सिमम रिपीटिंग जो नंबर होते हैं वो हमारे मोड कहलाते हैं। तो यहाँ पे तो ये सारी चीज़ें हम बेसिक चीज़ें आपको मैंने बता दिया कि जो आप पहले पढ़ चुके हैं, और ये बच्चे कभी भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके लिए कोई कंपलसरी कंडीशन नहीं है कि आप सिलेबस में ये पढ़ रहे हो तो ये नहीं लगा सकते हो, ये तो आप लगा ही सकते हो, ये माना जाता है। तो ये चीज़ें अब इसमें मीडियन में ऑड नंबर के लिए मैंने बता दिया, तो अगर यही बात अगर मैं बता दूं, ठीक है, इवन नंबर के लिए, तो इवन नंबर के लिए इसका होता है n/2 th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2। ये बच्चे फार्मूला होता है मीडियन का। ये सारी चीज़ें जो हम बता रहे हैं बच्चे अनग्रुप्ड बता रहे हैं, ठीक है, ये बच्चे अनग्रुप्ड हैं। एक सिंगल लाइन आपको दे दी जाएगी, उससे पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये अब हम इस साल जो पढ़ते हैं बच्चे वो सब ग्रुप्ड पढ़ते हैं। पिछले साल भी हमने पढ़ा था तो अनग्रुप्ड तक ही पढ़ा था, ग्रुप का एक भी नहीं क्वेश्चन एनसीईआरटी में हमने पढ़ा था। अगर अब हम बात करते हैं इसमें कि ग्रुप अगर हो जाते हैं तो हम ये कैसे करते हैं, तो ये सबसे पहले बच्चे देखो, इसमें आपको फार्मूले एकदम अच्छे से याद होने चाहिए। फार्मूले याद रहेंगे तो ऑटोमेटिक चीज़ें जो है अपने आपके समझ में आने लगेंगी कि क्या होता है। तो चलिए आइए उसके आगे डिस्कस करते हैं बच्चे। ये तो सिंपल चीज़ें जो थी पहले से आपने पढ़ी थी। अब इसकी बात करें तो क्या अब आपको करना है इस साल जो है वो क्या है आपके सिलेबस में, तो इसके बारे में देख लें। तो आपको पता है जितने भी ग्रुप्ड होते हैं, ग्रुप्ड, उनके लिए बच्चे आपको मीन, मोड और मीडियन निकालना होता है। तो आप कैसे निकालते हो, आपको अच्छे से पता है बच्चे। मीन निकालने के लिए क्या आप करते हो, मीन बच्चे आप देखो इस बार आपको मीन निकालने का 3 मेथड होता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं मीन के लिए, तो मीन के लिए अगर हम देखते हैं बच्चे, तो सब ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी के लिए हम बात कर रहे हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं मीन, तो मीन जो होता है बच्चे वो आप 3 तरीके से निकाल सकते हो। कौन से वो 3 तरीके होते हैं, तो आपको अच्छे से पता है बच्चे। वो जो होते हैं 3 तरीके, सबसे पहला जो आप मेथड यूज करते हो वो यूज करते हो डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड यूज करते हो। दूसरा आप मेथड यूज करते हो बच्चे इसका एज्यूम मीन मेथड, और यही 2 आपके सिलेबस में है। और तीसरा आप यूज करते हो स्टेप डेविएशन मेथड। यहां अगर हम बात करें तो जो डायरेक्ट मेथड होता है, ये सभी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल है। ग्रुप का मतलब आपको क्लास इंटरवल दिया जाएगा और फ्रीक्वेंसी दिया जाएगा, ये एकदम श्योर है। यहाँ डायरेक्ट मेथड जब आप अप्लाई करते हो तो मीन का ये सिंबल होता है, और ये आपके पास होता है डायरेक्ट मेथड में सिग्मा, सिग्मा मीन्स सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन fi(xi) बाई सिग्मा fi। अगर हम बात करते हैं एज्यूम मीन मेथड के लिए, तो यहाँ जो होता है मीन का फार्मूला वो क्या होता है, तो आपके पास होता है मीन के लिए अगर हम बात करें तो ये होता है a प्लस एज्यूम, मतलब एक कोई वैल्यू हमने एज्यूम कर ली है, सपोज कर ली है, उसकी बात हो रही है। तो a प्लस सिग्मा fi, और यहाँ होता है बच्चे di बाई सिग्मा fi, ये होता है। और ये मेथड बच्चे स्टेप डेविएशन है नहीं आपके सिलेबस में, तो इसको भी जानने की भी जरूरत नहीं। फार्मूले आप देखे रहेंगे लेकिन बिल्कुल उसको ऐसे, क्योंकि आप कंफ्यूज भी बड़ा तेज होते हैं। ये जो मेथड है वो मेथड आपको पता है, जितने सबसे छोटे क्वेश्चनों के लिए ये मेथड, उससे बड़े क्वेश्चनों के लिए ये मेथड, सबसे बड़े क्वेश्चनों के लिए ये मेथड। हमें सिलेक्शन करने के लिए कह दिया जाता है कि आप कौन सा मेथड सेलेक्ट करेंगे, तो ये सिलेक्शन हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन मेरा मतलब ऐसे कैलकुलेशन जो मैं ओरली कैलकुलेट कर सकता हूं वैल्यू, उसको डायरेक्ट मेथड से। अगर देखूंगा कि कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा जा रहा है तो एज्यूम से, और बहुत बड़ा हो रहा है, लग रहा है कि ये कैलकुलेशन में काफ़ी टाइम लगेगा, तो स्टेप डेविएशन। और इसमें भी कुछ होता नहीं है बच्चे, इसका फार्मूला मैं लिख तो दे रहा हूँ। यहाँ होता है a प्लस सिग्मा fi(ui) बाई सिग्मा fi, और ये होता है इंटू h।
तो जो सिलेबस में है ही नहीं उसके लिए आप बिल्कुल ना सोचें, ये फार्मूले होते हैं। अब यहाँ से जो है ये आपको 2 फार्मूले याद रखने हैं। ये तो आपका मीन हो गया। अब अगर हम बात करें तो ये आपके पास अगला जो आएगा मीन के बाद मीडियन की बात करते हैं। अब मीडियन क्या होता है, ये भी सेंट्रल टेंडेंसी ही होती है। मीडियन मोड भी होता है, मीन भी होता है। मीडियन की अगर हम बात करें तो इसका फार्मूला होता है L+N/2 - CF/F इंटू H। ये फार्मूला होता है। बच्चे देखो, अगर मान लो मुझे मीडियन निकालना है और मुझे मीडियन का फार्मूला याद है तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक चीज़ें ये बन जाएंगी कि मुझे CF ढूंढना है, F ढूंढना है, L ढूंढना है, H ढूंढना है। ये नहीं होगा कि सिग्मा FI ढूंढना है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। हम फार्मूले को पहले क्यों कहते हैं याद करने के लिए, रीजन होता है उसके बीच में। यहाँ डायरेक्ट मेथड की बात अगर हम कर रहे हैं तो डायरेक्ट मेथड में अगर फार्मूला याद है तो सिग्मा वर्ड आ रहा है, और यहाँ पे अगर हम मीडियन की बात कर रहे हैं तो ऐसा वर्ड नहीं है। तो क्लियर तो हो गया, अगर मैंने फार्मूला याद कर लिया है तो मैं कंफ्यूज नहीं होऊंगा मुझे XI निकालना है कि नहीं, मुझे CF के बारे में सोचना है। यहाँ एक CF वर्ड है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर आप पिछले साल साइड बुक पढ़े होंगे तो जरूर पढ़े होंगे। अब अगर हम बात कर दें मोड की, देखो तीनों में डिफरेंस होता ही है। ये होता है L+F1 - F0 डिवाइडेड बाई 2F1 - F0 - F2 इंटू H। ये सारी चीज़ें जो आपको दिख रही हैं, अब आप ही देख लो, इसमें आपको कोई भी टेबल बनाने की ज़रूरत ही नहीं होती। मोड अगर मैंने पूछ दिया तो मोड में आपको कोई भी टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्वेश्चन जैसे दिया जाएगा वैसे ही हो जाएगा। बच्चे 99% चांसेज होते हैं इसमें से मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन नहीं होंगे, मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन नहीं होंगे। 99% चांस होते हैं, क्योंकि इसको बनाना थोड़ा सा टफ होता है। ऐसा नहीं कि नहीं हम दे सकते, क्योंकि एक हमें हिंट दे रहा है यल, ये हमें मदद करता है कि हम कौन सी वैल्यू ले सकते हैं। तो लेकिन तो भी चांस ये होता है कि इसमें से मोड में से जो है आपको मोड से मिसिंग नंबर नहीं दिए। मिसिंग नंबर देने में सिर्फ आपको मीडियन आ सकता है और मीन आ सकता है। तो अगर हमने फार्मूले को याद कर लिया तो इसे हम आसानी से कर सकते हैं। तो अभी तो ये बच्चे सारी चीज़ें हो गई। मैंने आपको लिखा है कि क्वेश्चन आस्क्ड इन प्रीवियस बोर्ड एग्जाम, जो प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। हमको इतना इंट्रोडक्शन तो देना ही पड़ेगा। तो इसके बाद जो है अगर हमने फार्मूलों को याद कर लिया है तो हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चनों को देख लेते हैं जो बोर्ड में ने पूछे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ डेफिनेटली बच्चे ये इतने टफ नहीं पूछे जाते हैं। बस आपको बहुत ज़्यादा यहाँ क्या बात करनी थी, तो यहाँ मीन और मीडियन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी की बात करनी है। अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपने अच्छे से क्लियर कर लिया तो उससे तो आसान सारी चीज़ें थी जो आप कर सकते थे। तो आइए इसको देखते हैं बच्चे, क्वेश्चनों को देखते हैं। और एक एक नंबर वाले क्वेश्चनों की हम डिस्कस नहीं करेंगे। एक एक नंबर के लिए एक आता है बच्चे इम्पीरिकल फार्मूला, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अब इम्पीरिकल फार्मूला भी जो है आपको याद करने के लिए मैं एक वैसे ही ट्रिक बता दे रहा हूँ। बच्चे देखो, इसमें अगर हम बात करते हैं इम्पीरिकल फार्मूले के लिए तो ये होता क्या है, ये एक रिलेशन होता है मीन मोड और मीडियन का। किस क्या होता है, मीन मोड और मीडियन का एक रिलेशन होता है। और ये रिलेशन मतलब एक फार्मूला होता है। और अगर हम बात करते हैं ये फार्मूला होता है तो इस क्या है, तो इसको याद करने के लिए देखो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले क्या पढ़ते हैं तो मीन पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी स्पेलिंग क्या है, सबसे बड़ी तो मीडियन की है। बस ये दो चीजें याद रखनी है। तो ये जो होता है बच्चे, अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी स्पेलिंग आपकी होती है मीडियन की, तो ये होता है 3 मीडियन। और हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं तो दूसरे नंबर पे आ जाता है मीन, और 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। ये एक रिलेशन होता है आपके फार्मूले का। तो ये इससे एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बदल बदल के कुछ भी पूछे जा सकते हैं। मीन और मोड का डिफरेंस दे दिया है, फिर रिलेशन, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। तो चलिए हम बोर्ड के क्वेश्चनों की बात कर रहे थे, तो बोर्ड के क्वेश्चन पे देखते हैं कि क्या है आए हैं। और बच्चे आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं और आप देखेंगे कि वो कितने आसान क्वेश्चन है आपके लिए, बस आप उसे एक बार थोड़ा सा देखें। अब देखो, अगर मैं बात करता हूँ मीन आया हुआ है, कैलकुलेट द, देखो कितना आसान क्वेश्चन आया है।
लिखा है 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है और लिखा है कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। कैलकुलेट द मीन, ओनली मीन। तो ये देखो कितना आसान है। आप बच्चे देखो कभी भी सीबीएसई के जो सैंपल पेपर होते हैं और सीबीएसई ने जितने पेपर प्रीवियस ईयर के पेपर लिए, उन पेपर को एक बार उठा के आप देखोगे तो आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि पेपर तो हमारी एनसीईआरटी बुक्स से ही कॉन्सेप्ट के होते हैं, बिल्कुल अलग नहीं होता है। आप बच्चे बहुत सारी साइड बुक्स पढ़ते हो, उनका लेवल काफ़ी ऊपर होता है। आप बस अपनी टाइम को जो है आपके अपने माइंड के ग्रोथ को आप बढ़ा रहे हो साइड बुक पढ़ के, आपका लेवल तो पहले ही क्लियर हो जाता है। तो आपको ये ध्यान देना चाहिए इन सब चीज़ों को। आपको बहुत ज़्यादा लास्ट टाइम में एग्जाम टाइम में बच्चे रिवीजन की अगर हम बात करें तो रिवीजन हमेशा एनसीईआरटी से ही करें, साइड बुक से बिल्कुल ना करें। तो आइए देखते हैं, इसमें क्वेश्चन दिया 2018 में, वो क्वेश्चन देखिए कितना आसान है। आपको दे दिया बच्चे क्लास, और क्लास दे दिया 4 to 7, 8 to 11, 12 to 15 और 16 to 19, और इसकी फ्रीक्वेंसी दे दी गई है 549, 549, 10। अब आप ही बताओ इसका कुछ भी फाइंड आउट। बच्चे देखो इनकी प्रैक्टिस करने के लिए हमें सबसे आसान काम होता है कि इनकी प्रैक्टिस करने के लिए हम एक क्वेश्चन ले लें और उसका मीन मोड मीडियन निकाल लें, और लास्ट इंपीरिकल फार्मूले से आप चेक भी कर सकते हैं। अगर होल नंबर में आंसर तीनों का आया तब तो वो वेरीफाई हो जाएगा, और डेसिमल में आता है तो थोड़ा सा इरर होता है, लेकिन थोड़े से इरर के लिए आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पाते हो। अब यहाँ पे बच्चे देखो ये सारी बातें आपको दे दी गई हैं, और इसमें क्वेश्चन में कहा था कि आपको निकालना है मीन। इसमें निकालना है बच्चे मीन, आप आसानी से निकाल सकते हो। तो मीन के लिए अब देखो ये जो भी नंबर आपको दिख रहे हैं वो नंबर ऐसे दिख रहे हैं कि हाँ मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो मीन निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कि होता क्या है। ये होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। अब बच्चे देखो हमें सोचना होगा ये एफ आई क्या होता है, तो बच्चे फ्रीक्वेंसी को ही हम एफ आई कहते हैं। चलिए एफ आई तो मिल गया, एक्स आई की बात करते हैं। एक्स आई क्या होता है सोचना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। तो अगर एक्स आई की बात हम करते हैं तो एक्स आई होता क्या है, तो एक्स आई तो हमने लिख दिया, लेकिन होता क्या है, तो ये होता है बच्चे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। बच्चे इतने सारे फार्मूले अगर आप पढ़ रहे हैं, जिनको जानना है वो तो जान ही रहे हैं, लेकिन आपके लिए क्या सूटेबल है बच्चे, क्लास मार्क को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। 7 4 11, 11 का हाफ 5.5, 11 8 19, 19 का हाफ। बच्चे देखो हाफ सोचोगे ज्यादा टफ लगेगा, लेकिन वही 19 रुपए है, उसका आधा कितना होगा, तो आप कर सकते हो 9.5। 12 और 15 27 होगा, 27 का कितना हो जाएगा 13.5। यहाँ पे 16 और 9। अब ये एक पैटर्न मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो 5 4 9 4 13 13 4 17, ये नंबर आ गए। अब देखो बच्चे एफ एक्स आई की वैल्यू आ गई, एफ आई की वैल्यू आ गई। अब आपको कह रहा है एफ आई तो आपने ले लिया, लेकिन यहाँ सिग्मा कह रहा है, एफ आई को आप टोटल कर लो। कभी कभी क्वेश्चनों में दिया भी जाता है, लेकिन यहाँ नहीं भी दिया है तो भी बच्चे आप इसे टोटल कर सकते हैं। 5 4 9 9 18 और 10 28, ये आ गया सिग्मा एफ आई की वैल्यू। अब अगर हम बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे आपके पास है एक्स आई पूरा। अब यहाँ पे एक्स आई और एफ आई का मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा बच्चे 5 5 जा 25 2, 5 5 जा 25 2 27, 4 5 जा 20 2 हुआ, 4 9 जा 36 2 38, 9 5 जा 45 4 और 9 3 जा 27 और 4 31 3, 9 1 जा 9 3 11, और ये 10 से इंटू होगा तो 175.0। अब यहाँ पे कैलकुलेशन हमारे ओरली हुए हैं, कहीं मैंने रफली नहीं कैलकुलेट किया, मतलब इसे मैं डायरेक्ट मेथड से आसानी से हो सकता था, इसलिए मैंने इसे चूज किया। अब अगर हम बात करते हैं सिग्मा एफ आई और एक्स आई की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे बच्चे देखो यहाँ पे 9 5 जा 45 4 9 3 जा 27 और 2 कैरी है, और 9 1 9 2 11 तो हो ही रहा, 13.5 ही है, और 9 से 1 मिनट 9 5 जा 45 तो ये 4 हुआ, 9 3 जा 27, अच्छा 3 कैरी है, ओके। अब यहाँ पे बच्चे देखो जब इसे हम सम करेंगे तो सम करते समय आप ध्यान दें 550 डेसिमल के बाद ये आ गया, यहाँ 1 आएगा, 7 1 8 हुआ और 8
कितना हुआ 8 और 8 16, 1 17 और 5 17 और 5 22, 2 कैरी 2 2 4 4 3 7 7 2 9 और 9 और 7 16, 1 कैरी और ये आ जाएगा 362.0। अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास फार्मूला है, हमने फार्मूले में वैल्यू रख दिया 362 डिवाइडेड बाई 28। अब आपको सिर्फ इसे डिवाइड करना है और डिवाइड बच्चे ये टोटली नहीं हो रहा है और ये बच्चे डेसिमल में हो रहा है, तो सिर्फ आप इसे डिवाइड कर लेंगे। तो ये बच्चे देखो एक बात करते हैं, ये 2018 में पूछा गया और आपको पता है बच्चे, आपको इस चैप्टर में 100% आपको पता है कि क्वेश्चन क्या आएगा, बिल्कुल आपको पता है, लेकिन आप पढ़ेंगे तब तो आप कर पाएंगे। सिंपल सी बात है, मीन आएगा निकालने के लिए और मीन आएगा तो उसमें मिसिंग भी हो सकता है, 1 मिसिंग 2 मिसिंग। अगर टफ लेवल किया गया, स्टैंडर्ड लेवल किया तो 2 मिसिंग तक जा सकता है। बेसिक की बात करेंगे तो 1 मिसिंग तक हम जा सकते हैं और नॉर्मल में ये भी आ सकता है। तो ये हो गया मीन में। आपको पढ़ना क्या है, मीन निकालने आना चाहिए और मिसिंग 1 और 2। मीडियन में मीडियन आना चाहिए और मीडियन में एक मिसिंग चाहिए, मोड बस आना चाहिए। बस यही आपके पास बच्चे कुल टोटल जो है 6 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। अब इसी 6 टाइप को पढ़ने में आप इतना ज़्यादा टाइम दे देते हो कि पूछो ना, 10 दिन भी लग जाते हैं, तैयार नहीं होता है। मतलब आप अपने आप को वीक कर रहे हो, आप स्ट्रांग बनोगे सारी चीज़ें सॉल्व होंगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं मिसिंग नंबर जो पूछे गए हैं एग्जाम में उनके लिए। अब बता दिया मीन निकालने के लिए क्वेश्चन आएगा, आप इसे निकाल लोगे। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अगर मिसिंग नंबर आ गए तो आप उसे कैसे करेंगे, तो मैं उन क्वेश्चनों को दे देता हूं, ठीक है। और वो क्वेश्चन जो है वैसे एक बता देते हैं, आपको दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, वो ये भी 2018 में ही पूछा गया है और लिखा हुआ है, इसका अर्थमेटिक मीन आपको दिया हुआ है। आपको बच्चे देखो क्वेश्चन में मीन दे दिया है, मीन दे दिया है बच्चे 53 और कह रहा है के की वैल्यू बताओ। ये जरूरी नहीं है बच्चे आपको के दे, कुछ भी दे सकता है, F1 दे सकता है, F दे सकता है, X दे सकता है। आपको यहाँ पे दिया हुआ है 0 to 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100, ये आपको दिया हुआ है। और यहाँ नंबर आपको दिए गए हैं 12, 15, 32, K और 13। अब यहाँ बच्चे देखो, यहाँ भी अगर हम बात करें तो मिसिंग नंबर है तो हम पहले तो प्रेफर करते ही हैं डायरेक्ट मेथड को, अगर बहुत बड़ा कैलकुलेशन है तो हम मेथड चेंज कर सकते हैं। यहाँ देखिए बच्चे, आपको ये दे दिया, क्लास इंटरवल दे दिया है, ये फ्रीक्वेंसी दे दिया है। मीन निकालने का फार्मूला आपको अच्छे से पता है, मीन का ये होगा सिग्मा FI डिवाइडेड बाई सिग्मा FI। यहाँ अगर हम बात करेंगे तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, XI। 0 20 ऐड करोगे तो 20 और 10, कैलकुलेशन आसान होंगे। 40 और ये हो जाएगा 40 और 60 20 60 का होगा 30। फिर आप 20 के गैप से जा रहे हो तो अगला नंबर 50, अगला नंबर बच्चे आपके पास होगा 70, अगला नंबर होगा 90। अब यहाँ से बच्चे सिग्मा FI XI तो आप फाइंड आउट कर ही सकते हो, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई लास्ट में आप देख रहे हैं सबके पीछे 0 है और ये 9 7 5 आप इंटू कर सकते हो। तो यहाँ हो जाएगा 12 10 या 120, यहाँ 15 3 जा 450, यहाँ एक 0 हो गया और 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 116। यहाँ बच्चे देखो इन नंबरों को हमेशा साइड में लिखते हैं और एक सर्कल अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये अपना तरीका है कि मैं उसे किनारे लिख देता हूँ और सर्कल कर देता हूँ क्योंकि उसे मुझे बाद में लिखना, ये मेरा अपना तरीका है, या आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। यहाँ बच्चे आपके पास 0 होगा, 9 3 जा 27 2 और ये हो जाएगा 9 1 जा 9 2 11। अगर आपको टेबल याद होता तो 13 9 जा 117 भी होता। अब यहाँ पे मुझे इसका सम चाहिए और इसका सम चाहिए। इसमें बच्चे देखो ये के है, इसको भी सर्कल किए रहो क्योंकि के जो होगा पहले ही चाहो तो प्लस के लिख दो और प्लस बच्चे 70 के। आपको ये दोनों नंबर जो है डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि आप क्या करते हो ये नंबर ऐड कर देते हो और बगल में सिर्फ के लिख देते हो और वही गलत होता है। ये प्लस अलग होगा इसलिए अलग रहेंगे, क्योंकि ये आपको पता है ये वेरिएबल है और वेरिएबल और क्या कहते हैं वेरिएबल के साथ लाइक टर्म बनाते हैं और वो भी सेम वेरिएबल, तो ये बच्चे अलग हैं। यहाँ पे बच्चे देखो अगर आपको जब भी एक अगर फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी, एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी तो FI की वैल्यू
सम सिग्मा एफ आई की वैल्यू नहीं दी जाएगी, क्योंकि इसको अगर आप दे देते कि ये 100 है तो मैं सबको जोड़ के माइनस कर देता, तुरंत बता देता। तो ये इसकी वैल्यू तुमको निकालनी पड़ेगी। ये हो जाएगा 5 2 7 2 9 3 12 और 2 1 3 3 6 1 7 मैंने निकाल दिया। इसको ऐड करूंगा तो 0 है लास्ट में। 5 2 7 7 14 1 2 4 6 6 12 1 13 और यहाँ हो जाएगा 3। मेरे पास बच्चे सिग्मा एफ आई की वैल्यू भी आ गई है, सिग्मा एफ आई एक्स आई की भी वैल्यू आ गई है। अब यहाँ जो हमें निकालना है वो है आपके पास सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू 3340 प्लस 70 के, और यहाँ बच्चे हमारे पास है 72 प्लस के, और इसकी मीन की वैल्यू आपको 53 दिया हुआ है। अब आपको पता है ये दोनों नंबर इधर आके मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा बच्चे आपके पास 53 72 प्लस के इज इक्वल टू 3340 प्लस 70 के। अब यहाँ पे इसका इंटू करेंगे तो 72 में अगर मैं इंटू कर देता हूँ किसका, तो 3816 आ रहा है इसका इंटू, तो बोला हूँ क्या आ रहा है 3816 प्लस ये आ गया बच्चे 53 के, और ये 3340 और ये आ गया 70 के। बच्चे देखो के इधर बड़ा है तो हम इस नंबर को इधर लेके जाएं तो भी ठीक है, इधर भी लेके आएंगे तो माइनस में आंसर आएगा, तो इधर आप लेके आओगे तो ये आएगा 7 माइनस होगा 6 से 5 गया तो 1, ये आ गया। और इन दोनों नंबरों को माइनस करेंगे बच्चे तो ये आएगा 476। अब यहाँ k की वैल्यू आप बता सकते हो 476 डिवाइडेड बाई 17, तो यहाँ आप डिवाइड कर सकते हो, तो 17 से जाएगा बच्चे 2 टाइम में, और ये आ गया k की वैल्यू 28। तो ये बच्चे मेरे पास तो सॉल्यूशन मोड में था, मैंने कैलकुलेशन को जो है देख लिया, लेकिन आप आराम से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें थी आप बच्चे देखो मीन की। अब मीन में एक और क्वेश्चन आपके पास आता है, वो जो होता है किस में होता है, तो आपको पता है कि मीन का वो जो क्वेश्चन होता है उसमें 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है, तो उसको मैं अगले वीडियो में डिस्कस करता हूँ। और ये बच्चे आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर इन सब चीज़ों को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो डेफिनेटली आप बोर्ड के एग्जाम में 100% बच्चे इस चैप्टर से स्कोर करेंगे। थैंक यू।